बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिसंबर का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। आज का दिन खासा अहम है, आप जानते हैं। आज इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का दिन है, फैमिली से मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली भी इस दिन जाती है और 4 नवंबर के बाद से इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई और बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली की भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पे अलीमा खानम साहिबा कई बार ये बता चुकी हैं कि हमें ये कहा गया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ज़ाहिर है ख़दशात यही हैं कि अगर इमरान खान साहब को मिलवाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई कॉल दे दें और एक ऐसे टाइम पे जब एक सेंसिटिव महीना चल रहा है और अगर वो कॉल दे देते हैं और लोग सड़कों पर निकल आते हैं तो ये निज़ाम गिर भी सकता है। यानी इस हद तक एक सेंसिटिव मामला है। तो फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी फैमिली के साथ, लेकिन अब मामला ज़्यादा संगीन हो गया है और वो ये है कि एक तरफ नोटिफिकेशन का बज़ाहिर फटा नज़र आता है, एक तनाज़ा नज़र आता है और ये इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली एक स्टोरी बन चुकी है। और तलत हुसैन साहब का मैंने लास्ट वीडियो की थी उसमें आपको सुनाया था, वो तो कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स भी इस मामले को किसी और नज़र से देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये देखना है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। अगर होती है तो खान साहब का क्या पैगाम बाहर आता है। अब ये एक तो मामला है, साथ ही नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब पर तमाम नज़रें थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद पहुँचते और आके नोटिफिकेशन करते, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए, उनके जहाज़ का रुख मोड़ दिया गया है लाहौर की तरफ और इस्लामाबाद में तमाम नज़रें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लगी हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएंगे और नोटिफिकेशन को साइन करेंगे और रात में ही खबर आ जाएगी कि नोटिफिकेशन साइन हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर चले गए हैं और वहाँ ये बताया जा रहा है कि आज मियां नवाज शरीफ से उनकी अहम मुलाकात होगी और उस मुलाकात में ये नोटिफिकेशन का मामला जो है वो ज़ेर गौर आएगा। और मैं बहरहाल बहुत लोग इस पर मजाक भी इस पर उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते जो तुम सोच रहे हो कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कहते हैं कि आपने नोटिफिकेशन नहीं करना तो मैंने ये ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये मेरी राय है, गलत हो सकती है लेकिन मेरी राय, इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को रोकते हैं तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मेरी राय है। पहली बात तो ये भी है कि ये भी अभी नहीं पता कि नवाज शरीफ इसके बदले चाहते क्या हैं और क्यों नवाज शरीफ जो है वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, अभी तक ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये बात तो है कि आज तमाम नज़रें जाती उम्र पर रहेंगी कब शहबाज शरीफ वहाँ से रवाना होते हैं इस्लामाबाद के लिए। और आज का दिन हर हवाले से अहम है। एक तरफ जॉइंट सेशन है, केपी में प्रोटेस्ट हो रहा होगा, अडयाला के बाहर काफ़ी गहमा गहमी होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज प्रोटेस्ट होगा, फिर शराय दस्तूर पे जॉइंट सेशन भी है। तो चीज़ें आज बड़ी ही, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात उस न्याय पर पहुँच गए हैं कि अगर कोई एक चीज़ खुदा न खासा ट्रिगर करती है तो मामलात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो ये भी एक हैरान कुन है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों गए हैं जब इंतज़ार यहाँ पे हो रहा था। तो फिर इसी तरह से आप देखें कि वो सहाफ़ी जो प्रो पीटीआई नहीं है, जिनको हुकूमत, मैं चलें ये नहीं कहता कि वो प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं, ये समझ लें कि हुकूमत जिनको गैर जानिबदार सहाफ़ी कहती है, अबसार आलम साहब हों, तलत हुसैन साहब हों, अब आसमा शराजी साहिबा ने भी चुप तोड़ दी है और आसमा शराजी साहिबा ने भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आसमा शराजी साहिबा ज़ाहिर है उनकी क्योंकि हुकूमती वज़रा उनके प्रोग्राम में आते हैं तो उनसे भी उनकी बातचीत होती होगी, उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरह से हमारा पीटीआई में बहुत से लोगों से मतलब सीएम केपी से लेके और नीचे तक बहुत यानी 90% अहदेदारान के साथ हमारी एक्सेस है कि हम उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आसमा शराजी साहिबा का भी यही है कि उनका हुकूमती जो जमात है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और वो बहुत अरसे से पार्लियामेंट को कवर भी कर रही हैं, एज ए रिपोर्टर भी कवर करती रही हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने उनसे भी बात की होगी और उस बुनियाद पे जब वो बात कर रही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कह रही हैं और उससे आप को अंदाज़ा हो जाएगा सुनकर कि चीज़ें क्या चल रही हैं। आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ का बोलना, ये वो जिक्र कर रही हैं जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। तो आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ का बोलना, नोटिफिकेशन का ना आना और वज़ीर-ए-आज़म का अहम तरीन मौके पर बहरीन से निजी दौरे पर मेडिकल चेकअप के लिए 3 दिन के लिए लंदन पहुंच जाना, हालांकि मेडिकल चेकअप तो 1 दिन में भी हो सकता था, ये बहुत से सवालात और खदशात को जन्म दे रहा है।
जॉइंट चीफ का ओहदा ख़त्म होने के बाद हुकूमत को फौरी तौर पर CDF का नोटिफिकेशन करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हम हुकूमत से 4 दिन से पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। हुकूमत यही कह रही थी कि वर्किंग जारी है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नवाज शरीफ ने मीडिया पर आकर इस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा किया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन करने के बजाय लंदन चले गए। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान छोटा मुजरिम है, उसको लाने वाले बड़े मुजरिम हैं, उनका एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा करके एक नई लाइन सेट कर दी है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। मैं आपको बता सकती हूं कि सब कुछ ठीक नहीं है। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब करते हुए सियासतदानों और सियासी जमातों पर तनकीद की। बहुत से मौक़र सहाफ़ियों के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सब अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं और इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत की गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर हुकूमत कहती है कि सब कुछ तो आपके पास है। ये वही बात करिए जो अफसार आलम सब कह रहे हैं कि हुकूमत जब इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कहती है कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो हुकूमत कहती है कि सब इख्तियार तो आपके पास हैं, शॉट्स तो आप खेल रहे हैं, फैसले तो आप कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आसमा शराजी साहब कहती हैं कि नए सूबों के सवाल पर फील्ड मार्शल ने रेफरेंडम की बात की। इस्टेब्लिशमेंट के शिकवे पर हुकूमत का जवाब शिकवा यह है कि आपने हुकूमती ओहदों के लिए जिन लोगों को भेजा है उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात मौजूद हैं। आसमा शराजी साहबा कहती हैं कि नोटिफिकेशन आना चाहिए था और वक्त पर आना चाहिए था। फिर वो कहती हैं कि यह कहना गलत है कि हुकूमत के पास नोटिफिकेशन का वक्त नहीं था, और यह कहना भी गलत होगा कि इस पर बहस गैर ज़रूरी है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम जल्दबाजी में पास की। UN ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने सवालात उठाए। हुकूमत ने जल्दी में 27वीं तरमीम की, पूरा स्टेज सेट किया, नए किरदार बनाए। जब बनाए गए इस नए किरदार को ड्रामे की सूरत में पेश करना था, पर्दा स्क्रीन पर लाना था, तो एन उस टाइम हुकूमत पीछे हट गई। इसका वाज़ेह मतलब है कि कुछ न कुछ मामला ज़रूर गड़बड़ हुए हैं। सवाल यह है कि किस लेवल पर और क्यों हुए। बहरहाल हुकूमत ने यह सब मिस हैंडल किया है। मेरी इत्तला है कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद से KP के तालीमी इदारों में ISF को बहुत तेज़ी से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। शायद गवर्नर राज का भी इसीलिए सोचा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अर्ज़ की हैं, ये अब आसमा शराजी साहबा बता रही हैं, और मैं कुछ और भी अपडेट्स देख लूँ। अगर कोई ऐसी अपडेट है तो वो क्या है। बहरहाल जी मामला ये है कि हाँ, नदीम मलिक साहब का भी मैं आपको सुना देता हूँ। अब ये नदीम मलिक साहब भी ज़ाहिर है एक सीनियर, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये आपको पता है कि इनका भी ज़ाहिर है इनके प्रोग्राम का बड़ा एक असर है। 4 बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने। एक ये कि हुकूमत ये प्रोसीजरल एक डिले नहीं है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ जाने से पहले भी करके जा सकते थे, शहबाज शरीफ लंदन से भी दस्तखत करके भेज सकते थे। और चौथा ये है कि हुकूमत इससे कुछ चीज़ें कुछ चाह रही है, यकीन दहानियाँ चाह रही है, और बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो वो क्या बारगेन कर रही है, और वो हो चुका है जिसे कहते हैं आपस में एक इख्तलाफ पैदा हो चुका है, और ये इख्तलाफ बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये इख्तलाफ कहाँ जाके रुकता है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।